पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग और पुष्प के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टेमन थे, फ्लावर में देखिए स्टेमन के 3 पार्ट थे, फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन्स इसमें थे। फीमेल पार्ट में पिस्टल थी जिसके के 3 पार्ट थे, ओवरी, ये जो कंटिन्यू हुई थी ट्यूब फॉर्म स्टाइल, और ऊपर का जो पार्ट था वो स्टिग्मा था। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रोल है इन पॉलन ग्रेन्स का, कैसे पहुंचते हैं स्टिग्मा तक, आगे का प्रोसेस क्या है फ्रूट फॉर्मेशन का। तो देखिए ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचते हैं, ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं बाय एनी मीन, बाय विंड, वाटर, एनी ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of a flower. This process of transfer is known as pollination. इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। देखिए यहाँ पर 2 फ्लावर बने। इफ pollen grains from the anther transfer from the anther to the stigma of the same flower, इसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। इफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर lands on the stigma of a flower of the different plant of the same kind, this kind of process is known as cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर तक जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन अगर पॉलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर के हैं और वो किसी दूसरे पेड़ के उसी तरह के पौधे के स्टिग्मा पर जा रहे हैं फूल पर, तो ये क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए ये पॉलिनेशन पहुंच चुके हैं स्टिग्मा तक, ये पॉलिनेशन स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे ये ग्रो करते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ये हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। देखिए ये देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर आप, पिस्टल का है, यहाँ पे कौन पहुंच चुका है, पॉलन ग्रेन। चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, आफ्टर पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अब ये पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंच गया, कहां पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुंच गया है, ये रही स्टाइल, ये रही ओवरी, और ओवरी के अंदर का पार्ट, यहाँ पे फीमेल गैमेट है, ओव्यूल। When pollen grains reaches to the stigma, then it germinates. क्या होता है, इसका जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, एंड इट डेवलप्स अ पॉलन ट्यूब। एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है पॉलन ग्रेन से, पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। फिर ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती जाती है स्टाइल की तरफ, और फाइनली ये पहुंच जाती है ओवरी में, यानी कि फीमेल गैमेट के पास, जहां पे फीमेल गैमेट है ये यहां पर पहुंच जाती है पॉलन ट्यूब, और ये जो मेल गैमेट है ये ट्रांसफर हो जाता है ओवरी में, और देखिए यहां पर ये मिल जाता है फीमेल गैमेट से और फ्यूजन हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द ओवरी इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन टर्म निकल कर आया है यहां पर, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है, ये फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का। जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हुई थी ये कैरी करके लाई मेल गैमेट्स को, और फीमेल गैमेट पहले से प्रेजेंट था ओवरी में, यहाँ पर फ्यूजन हुआ,
फ्यूजन होकर क्या बन गया, यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलन ट्यूब डेवलप हुई, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट बन गया। दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब देखिए ये जो डेवलपमेंट है ये ओवरी के अंदर चल रहा है। डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, ये ओवरी जब डेवलप होगी, मैच्योर हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये बाकी जो प्लांट्स के ये जो फ्लावर के पार्ट्स ये धीरे धीरे झड़ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और ये जो ओवरी है यही कंप्लीट फ्रूट बन जाती है। यानी कि ओवरी का क्या बन जाता है, ये जो ओवरी है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ये ओवरी ही क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। और इस ओवरी के अंदर जो सीड्स होते हैं वो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक्चुअली क्या करते हैं, इससे सीड फॉर्मेशन हो जाता है। ओवरी पूरा फ्रूट है, एम्ब्रियो से सीड्स बनते हैं, और सीड्स जो है वो सीड कोट में कवर्ड रहते हैं। ठीक है, सीड्स फॉर्म हो जाते हैं, सीड्स के ऊपर सीड कोट यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। इस तरीके से हमारा जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसे, फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, नाउ जो ओवरी है वो पूरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, और अंदर उसके सीड्स डेवलप हो जाएंगे एम्ब्रियो से। इस सीड्स के ऊपर सीड कोट आ जाएगा जो उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। इस तरीके से फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे ये पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन के थ्रू ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद फिर ये कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे ये ओवरी तक पहुंचते हैं, कैसे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, कैसे डेवलपमेंट होता है, और फाइनली फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की स्टडी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।